देश में जब 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, क्या इस देश की सरकार ने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिटीजनशिप के नाम से कोई डॉक्यूमेंट सौंपा? तो जिसके पास ठहरने का ठिकाना नहीं है उससे आप दस्तावेज मांग रहे हैं। पहले आपने इस देश के दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को एक्सक्लूड कर दिया। अब सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू आप देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है, इस देश में जन्म पत्रियां कौन बनाता था? कोई दलित नहीं बनाता था, ब्राह्मण बनाता था। आप मंदिर में जा नहीं सकते, वो आपके साथ खा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आपको खाने नहीं दे सकता। मैं 2-3-4 बातों पर आपके साथ अपनी बात फोकस करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। 1950 से पहले, भारत का नया संविधान लागू होने से पहले जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस देश में सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इस देश में सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक। वो जैसे सिटीजनशिप की बात करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। आप खड़ा होकर बोल रही था कि जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो इस देश में बहुत ही नया है। 15 अगस्त 1947 से पहले इस देश में जो भी आज भारत का नागरिक है वो या तो ब्रितानी सरकार का नागरिक था, वो इस देश का नागरिक नहीं था, वो ब्रिटिश एम्पायर का नागरिक था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उन्होंने ये नागरिकता हमको सौंपी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं बात तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों पे तवज्जो देंगे कि इस देश में जब 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, क्या इस देश की सरकार ने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिटीजनशिप के नाम से कोई डॉक्यूमेंट सौंपा कि आप इस भारत के नागरिक हैं? इतनी सरकारें रही हैं, इतने देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या किसी ने भी कोई ऐसा कदम उठाया कि उन्होंने एन सुकुमार को या सरदारापुरी जी को या आपके पूर्वजों को, आप जो मीडिया में हैं, आपके और आपके पूर्वजों को क्या उन्होंने भारत के नागरिक होने का कोई दस्तावेज सौंपा? नहीं सौंपा। जब इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट हमको आज तक नहीं सौंपा तो ये सरकार किस मुंह से हमको ये कह रही है कि आप साबित करो आप इस देश के नागरिक हैं? मुझे नहीं लगता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी किसी ने कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा भारत के नागरिक होने का, या भारत के जो गृह मंत्री हैं उनको भी किसी ने डॉक्यूमेंट दिया होगा भारत का नागरिक होने का। ये बात हमें समझना है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि भारत में अगर हम ये भी मान लें कि सरकार मानते हैं कि जो भारत में रहते थे वो सब देश के नागरिक हैं, इस देश में दलितों की स्थिति को आप देखिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ कहा गया कि जो एक्स अनटचेबल्स हैं, भारत से अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है। इस अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमें संविधान नागरिकता के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के देखना है। अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का मतलब यह है इस देश में जन्म पत्रियां कौन बनाता था? कोई दलित नहीं बनाता था, ब्राह्मण बनाता था। आप मंदिर में जा नहीं सकते, वो आपके साथ खा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आपको खाने नहीं दे सकता। तो किसी ने हमारी जन्म पत्रियां बनाई होंगी? किसी ने हमारी जन्म पत्रियां बनाई, कोई दस्तावेज नहीं दिया। तो हमें यह समझना है, सरकार में जो सरकार ये मानती थी कि देश में अनटचेबिलिटी है, क्या उसकी ब्यूरोक्रेसी में अनटचेबिलिटी नहीं रही होगी? अगर उसकी ब्यूरोक्रेसी में अनटचेबिलिटी रही होगी तो क्या उसने जिस व्यक्ति को वो इंसान नहीं मानते थे, क्या उसे वो उन्होंने कोई उसको डॉक्यूमेंट दिया होगा? ये बातें मैं आपको इसलिए रख रहा हूं कि सरकार को इन बातों पे सोचना चाहिए कि ये एक ऐसे
जंजाल में देश के नागरिकों को फंसाना चाहती है, देश के लोगों को फंसाना चाहती है कि जिससे कि हम अपने जो जरूरी मसले हैं उन जरूरी मसलों से हट जाएं। हमारा जरूरी मसला है देश में 56% अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो लोग लैंडलेस हैं, वो लोग लैंडलेस हैं। 56% लोग, और ये मेरा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार का डाटा है। 56% जो लोग हैं, 56% लोग लैंडलेस हैं। लैंडलेस होने का मतलब ये है कि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो जिसके पास ठहरने का ठिकाना नहीं है उससे आप दस्तावेज मांग रहे हैं। एक दूसरा, मैं ये एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार की जो पिछले कुछ समय से ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा, ये जो हमारे दलित ऑर्गेनाइजेशन, जो दलित कार्यकर्ता हैं, वो जो एक रवैया देख रहे हैं कि पहले भारत का संविधान की पॉलिसीज थी, इंक्लूजन वाली पॉलिसी थी। इंक्लूजन का पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कोई समाज अगर कमज़ोर है, कोई तबका कमज़ोर है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे अनुसूचित जातियाँ हों, जनजातियाँ हों, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हों, उनको देश की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। अगर उनकी सरकार में उपस्थिति नहीं है तो सरकार में उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए। अगर वो शिक्षा में पिछड़ रही है तो उनकी शिक्षा में उनको आगे कैसे लाया जाए। लेकिन इस सरकार के आने के बाद मुझे लगता है जो भारत में सर्वसम्मति की जो नीतियां थी उनको ये सरकार छोड़ रही है। सर्वसम्मति की नीतियां ये थी कि लोगों को शामिल किया जाए, लोगों को बाहर ना किया जाए। जैसे मैं आपको 2 कंक्रीट उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, जब सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन किया। मुझे लगता है, मेरा मानना है, मेरा यकीन है, आप सब लोग ये बात मानते हैं कि इस देश में गरीब व्यक्ति गरीब है। लेकिन सरकार ने आर्टिकल 16 में एक संविधान संशोधन किया। उसने कहा कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, लेकिन उस आर्थिक आधार के आरक्षण में हम शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे, शेड्यूल ट्राइब को नहीं देंगे और ओबीसी को नहीं देंगे। तो ये जो है पहला वाक्या है जिसमें सरकार एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया संविधान में इंट्रोड्यूस कर रही है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये हमारे आज़ादी के मूल्यों के खिलाफ है। हमारे संविधान की प्रीएम्बल ये कहती है कि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम ली है। उन्होंने रामायण या मनुस्मृति पर हाथ रख के कसम नहीं ली है, उन्होंने संविधान के प्रति शपथ ली है। और संविधान ये कहता है कि उनको इक्वलिटी इनको देश में इक्वलिटी लानी है। कैसी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप तो आर्थिक आधार पर लोगों में भेदभाव कर रहे हैं कि जो नॉन शेड्यूल कास्ट है, नॉन शेड्यूल ट्राइब है, नॉन ओबीसी है, वो गरीब अलग है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी गरीब अलग है। तो ये जो एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया है, ये सरकार का मुझे लगता है बहुत ही कंसीडर्ड पॉलिसी लगती है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं, हम अंतिम दम तक इस पॉलिसी को इस देश में लागू होने नहीं देंगे। हमें सड़कों पे जितना रहना पड़ा उतना रहेंगे। एक बात मैं कहना, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पहले आपने इस देश के दलित को, आदिवासी को, ओबीसी को एक्सक्लूड कर दिया। अब सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू आप देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है, आप पाकिस्तान के माइनॉरिटी की तो आपको चिंता है, पाकिस्तान के माइनॉरिटी की आपको चिंता है, लेकिन भारत की माइनॉरिटी की चिंता नहीं है। आपको पाकिस्तान के माइनॉरिटी के प्रोसिक्यूशन की चिंता है, लेकिन भारत में आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी का प्रोसिक्यूशन की नींव डाल रहे हैं, उसकी आपको चिंता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन बंद होना चाहिए। स्टेट की पॉलिसी प्रोसिक्यूशन के आधार पर नहीं बन सकती। हमने आपको देश के अलग अलग तबकों को दबाने के लिए, उनका प्रोसिक्यूशन करने के लिए आपको सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया था। दूसरी बात, तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पर अटैक है, और ये हमारा थोड़ी चिंता है कि इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है,
वो अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को छोड़कर पॉलिटिकल इंटेग्रिटी के पक्ष में जा रही है। ये देश के लिए खतरनाक निशान है, क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में, कल को कोई और पार्टी शासन में आएगी, परसों कोई और पार्टी शासन में आएगी। ऐसा नहीं है कि ये पार्टी स्थायी तौर पर अब सत्ता में आ गई है और स्थायी तौर पर रहेगी। तो हम एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते मेरी ये चिंताएं हैं। और मैं ये अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार को अभी बजट का सेशन आने वाला है, हम सरकार से निवेदन करते हैं और बहुत ही संजीदगी से ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बजट सेशन में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को रद्द करे, उसको वापस ले, क्योंकि ये केवल ये देश के हर व्यक्ति के नागरिक की चिंता है। ये शेड्यूल कास्ट की भी चिंता है, शेड्यूल ट्राइब की भी चिंता है, और जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं उनकी भी चिंता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हो सकता है देश में घुसपैठी होंगे, 1 लाख 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, फिर 5 लाख लोगों के लिए 130 करोड़ लोगों को क्यों सजा देना चाहते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। सरकार को समझना चाहिए 130 करोड़ लोगों की ताकत 5 लाख 7 लाख लोगों से ज़्यादा है। इस देश पर आज तक देश के दुश्मनों ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। क्या ऐसा तो नहीं है सरकार देश के दुश्मनों के हाथ में खेल रही है? हम ये पूछना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं सरकार ही देश के दुश्मनों के हाथ में खेल रही है? तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं, बजट सेशन में सीएए का जो एक्सक्लूशनरी क्लॉज है, जो इस देश के जो सिटीजन बनाने में किसी धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, सरकार उस कानून को रद्द करे। यदि सरकार बजट सेशन में नहीं करती है तो हमें मजबूर होकर अखिल भारतीय स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथियों, धन्यवाद। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।